पाकिस्तान, देखिए हमें टॉपिक है कई, हमने जैसे पाकिस्तान के तमाम पीएम्स के नाम हमें मालूम होने चाहिए, हमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के नाम मालूम होने चाहिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नाम मालूम होने चाहिए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम हमें मालूम होने चाहिए। लेकिन हमें पेपर में लिखते वक्त चूँकि हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमें कोई भी वाक़या लिखेंगे उस वक्त के आर्मी चीफ कौन था, उस वक्त का सदर पाकिस्तान कौन था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था और उस वक्त आर्मी चीफ कौन था, ये आपको मालूम होना चाहिए वाक़ये में, तो आपके मार्क्स आपको मिलते हैं। समझ में आया? सीएसएस का पेपर पास करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है। तो अब आज हमारा टॉपिक है कि हमें सारे आर्मी चीफ के नाम याद हो जाएं। हमको सारे आर्मी चीफ के नाम याद हो जाएं। जब आर्मी चीफ के नाम याद हो जाएंगे तो हम वाक़या बताया करेंगे आपको। 65 की जंग थी, आर्मी चीफ कौन था, 71 की जंग थी, आर्मी चीफ कौन था, ठीक है ना। इसी तरह कारगिल की जंग थी, आर्मी चीफ कौन था, सही है। आपको वाक़या इसी तरह आपको बहुत सारे वाक़यात 4 चीज़ों में जाएंगे। क्या? नंबर 1 प्रेसिडेंट मालूम होना चाहिए आपको सारे, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो पहले क्या है, MGA, पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ था, उसका नाम था मैसर्वी। क्या नाम था? मैसर्वी। ये आपको आज मुझे भेज देंगे ना आप, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मैसर्वी है, बाकियों के पास नहीं है ना। मैसर्वी पहला आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, जो कि अंग्रेज था। दूसरा आया ग्रेसी, GRACY, ग्रेसी, ठीक है। दूसरा कौन आया? ग्रेसी। मैसर्वी आ गया, M फॉर मैसर्वी, G फॉर ग्रेसी। ये आपके 2 आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, वो अंग्रेज थे और दोनों रिटायर होके, पहले रिटायर कौन हुआ? मैसर्वी, वो चला गया इंग्लैंड वापस, पाकिस्तानी नहीं था वो, चला गया। उसके बाद ग्रेसी आया, वो भी रिटायर होके चला गया वापस। अब समझ आया? एग्जाम में आ सकता है आपके पास कि पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ कौन थे शुरू के, तो आप कहेंगे मैसर्वी और ग्रेसी। तीसरा आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, उसका नाम है अयूब खान। अयूब खान। अब आगे देखते हैं इन दोनों को किसने बनाया है? जिन्ना साहब ने। इन दोनों को आर्मी चीफ किसने बनाया? जिन्ना साहब ने। इनको लियाकत अली खान ने लास्ट टाइम बताया था, लियाकत अली खान ने आर्मी चीफ बनाया, जिन्ना साहब ने नहीं बनाया, जिन्ना साहब मर चुके थे, ठीक है। तो आपको याद होगा MGA, मैं आपसे बोलूं MGA, M फॉर, G फॉर ग्रेसी, A फॉर अयूब खान। ये क्लियर हो गया हमें। अब आते हैं, अब ये तीनों हो गए। अब M से क्या है? मूसा खान। मूसा खान आ गए। उनके बाद कौन है? भाई याहिया खान, या खान, ये भी क्लियर हो गया। उनके बाद आया कौन? G, गुल हसन, MY हो गया। अब GTZ, टिक्का खान। टिक्का खाते हैं ना, टिक्का, इस तरह से याद रखिएगा, टिक्का खान। फिर कौन है? MGT। फिर Z कौन है? ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक के बाद असलम बेग। ये मैंने सी आपको रात को भेज दिया था। तो अब ये क्या हो गया? ये नवाज शरीफ नहीं है, इसका नाम है नवाज जो ये नवाज जंजुआ ये जो थे, ये आर्मी चीफ है, ठीक है। नवाज। अब फिर कौन है? NA। फिर एक कौन है? अब्दुल वहीद काकड़। तो आपको इस तरीके पूरा हो गया कोड। MGA हो गया, याद हो गया। माई, GT, जना। कोड अजीब हो रही है, नाम तो अजीब सा है लेकिन आपको याद करना है, जना याद करने। ये हो गए। अब कौन रह गया? KBRA। के से कयानी साहब। फिर R से है राहिल। फिर B से बाजवा। और अभी A से कौन है? आसिफ मुनीर, ठीक है। ये आपके आर्मी चीफ हो गए। अब आपको कोड याद हो गया, लेकिन ये तरीका होता है याद करने का, अब आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या है? MGA
MGA मुशर्रफ, एम भूल गया मैं, एक कोड कौन सा रह गया? एक इसमें यहां से था JPZ, जे जहांगीर करामत, परवेज मुशर्रफ और जिया भट्ट। ये मैं भूल गया था लिखना, यहां लिख देता हूं। जे से है जहांगीर, जहांगीर करामत थे, फिर पी से परवेज मुशर्रफ थे, फिर आ गया जिया भट्ट आए, लेकिन जिया भट्ट को माना नहीं, दोबारा फिर आ गए परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने, तो ये इसका कोड है JPZP। ठीक है ना। अब आप तारीख, अब आप कभी भी कुछ याद, इसी तरह मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स भी सारे याद करा दूंगा, इसी तरह प्रेसिडेंट भी याद करा दूंगा, इससे हम पूरी हिस्ट्री इस तरह से कोड से याद करेंगे। अब आपके लिए ये पूरा आर्मी चीफ को याद करने का कोड है क्या? मैसर्वी, ग्रेसी, अयूब खान, मूसा खान, याया खान, गुल हसन, टिक्का खान, जियाउल्लाह, असलम बेग, नवाज जंजुआ, ए से अब्दुल वहीद काकड़, के से कियानी, जंग कियानी, क्या आर से राहील, बी से बाजवा, ए से आसिफ अली, इसके बीच में कोड है भूल गया हम। जे से कौन? जहांगीर करामत, पी से परवेज मुशर्रफ, फिर जिया भट्ट बने थे कुछ घंटों के लिए, फिर वापस मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं इसको नहीं मानता, मैं ही हूं आर्मी चीफ, अब मैं ही हूं। तो यार यानी ये पी जो है दोनों के लिए परवेज मुशर्रफ है। क्लियर है नहीं? तो जिया भट्ट साहब का टेन्योर कितने घंटों का है? चंद घंटों का है। उसके बाद मुशर्रफ साहब वापस आ गए। ठीक है, ये एक ही वाकया ऐसा हुआ है कि एक आर्मी चीफ आया और वो उसे फौरन हटा के दोबारा आर्मी चीफ आ गया, वो था परवेज मुशर्रफ साहब। ठीक है या नहीं? क्लियर हो गया? तो यह आपको छोटा छोटा सा मालूम हो गया होगा, हो जाएगा कि इन आर्मी चीफ के नाम। अब इसे बहुत ज्यादा चीजें मुंसलिक हैं, मिसाल के तौर पर सीटो सेंटो पढ़ेंगे, तमाम 65 की जंग, 48 की जंग वगैरह पढ़ेंगे, हम उसमें देखेंगे आर्मी चीफ का रोल क्या था, आर्मी का रोल क्या था, PM का रोल क्या था, प्रेसिडेंट का रोल क्या था। समझ में आ गया नहीं? तो हम इसीलिए हमने आपको याद कराए। तो ये मैं पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि मैं कोड से आपको पढ़ाऊंगा और आपको कोड याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कल रात को मैंने भेजा था, आप लोगों ने किस अच्छी खास मैंने तादाद ने याद कर लिया, ये अच्छा किया। अब जैसे मैं आपको कोड भेजा करूँ, ये फायदा होता है, मैं कहता हूँ मोबाइल आपको ग्रुप में, अब ये बच्ची बोल रही थी, 2-3 बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे, मैं इनको कल शाम में ये फॉरवर्ड कर देता कि मैं पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ के आएंगे, इन्होंने याद कर लिया। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया। मैं कभी भी पाकिस्तान अफेयर कभी किताब लेके नहीं आऊंगा, देखिएगा किताब नहीं होगी, बगैर किताब के पूरी हिस्ट्री पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोड बना के याद किए हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा? अच्छा, अब ये आपको समझ में ये चीजें आ गई हैं, तो अब आपसे पूछ सकते हैं हम, मिसाल के सवाल आ सकता है, पाकिस्तान की इंडिया से कितनी जंगें हुई हैं? पाकिस्तान की इंडिया से कितनी जंगें हुई? चार जंगें हुई हैं, 4। 1948, 1965, 1971 और 1999 जो कारगिल हुई, ठीक है या नहीं? 98, 99 में हुई। अब 48 में आर्मी चीफ कौन था? तो याद रखिएगा, ग्रेसी। अच्छा, 65 में कौन था? मूसा खान। अब आप कहेंगे मूसा खान तो नहीं था सर, अयूब खान था। अब यहाँ पे अगेन टेक्निकल पॉइंट, मूसा खान तो नहीं था सर, अयूब खान थे उस वक्त। तो अयूब खान उस वक्त, अयूब खान लिख रहे थे, मैं बाद में बताऊंगा, अयूब लिख रहे थे, अयूब खान। 71 में कौन था? याया। और इसमें कौन था? परवेज मुशर्रफ। देखिए आपको एक चीज और याद हो गई। देखिए अब आपकी हिस्ट्री ऐसे बनेगी कोर्ट से। अब आपको जंगों के, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई हैं, उसमें आपको नजर आ गया कि आर्मी चीफ कौन थे। ठीक है ना? अब हम प्राइम मिनिस्टर भी याद कर लेंगे और प्रेसिडेंट भी याद कर लेंगे और चीफ जस्टिस भी याद कर लेंगे, तो हमें याद हो जाएगा कि हमें पूरा एक अच्छा खासा मटेरियल बन जाएगा। अब अगर 65 की जंग पे बात आए तो कम से कम 2 बातें तो आप लिखेंगे ना, कि 65 की जंग जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई, उस वक्त आर्मी चीफ कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है नहीं? बात समझ में आ गई?
आपको अयूब खान कर दिया ना, अभी मैं बाद में बताऊंगा फील्ड मार्शल क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अयूब खान अपने पीरियड में आर्मी चीफ थे। देखिए आर्मी चीफ से एक बड़ा ओहदा होता है फील्ड मार्शल। क्या? फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल होता है। तो अयूब खान ने अपने पीरियड में कुछ अरसे अपने आप को आर्मी चीफ रखा और उसके बाद अपने आप को प्रमोट कर दिया, खुद प्रमोट कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, ठीक है, आदमी खुद प्रमोट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो प्रमोट कर दिया, जब खुद ये प्रमोट हो गए तो कि आर्मी चीफ से बड़ा होता क्या है? फील्ड मार्शल। जब ये फील्ड मार्शल बन गए तो इनकी जगह खाली हो गई आर्मी चीफ की, तो किसने ली? मूसा खान ने। तो मूसा खान कैसे आर्मी चीफ बने? जब अयूब खान ने अपने आप को अब प्रमोट कर दिया किस पौधे पे? फील्ड मार्शल पे, तो जगह खाली हुई आर्मी चीफ की, तो कौन आ गया? मूसा खान। याद रहेगा? क्लियर? तो ये आपको मालूम हो गया, छोटा सा में आर्मी के बारे में नॉलेज हुई। हमारी पाक आर्मी है, हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में, तो ये जरूरी था। ओके।